everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि हमें अगर 7 दिन बचे हैं, उस 7 दिन में कैसे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना सोना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, ताकि जो आपने पूरे साल मेहनत किया है उस मेहनत का परिणाम भुगत पाएं। याद रखिएगा, एक दिन 1 घंटा ही आपके पूरे मेहनत को बर्बाद कर सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं अपने पूरे करियर में कि स्टूडेंट बहुत अच्छा करता है अपने पूरे इंटायर पढ़ाई के प्रिपरेशन के दौरान, बट उस 3 घंटे में बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाता है और उसका पूरा का पूरा साल झटके में ही खराब हो जाता है। तो ये वीडियो आपको उन तमाम चीज़ों से बचाएगी। पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। छोटी वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और पूरा मैं अपने मेडिकल करियर, अपने पढ़ाई वाले करियर का एक निचोड़ इस वीडियो में देने वाला हूं। पहला चीज़, अगर आपसे 7 दिन बचे हैं, आपको पता है कि 17 जुलाई को आपका पेपर है और 17 जुलाई को पेपर है, तो 10 जुलाई से लेके 17 जुलाई के बीच में क्या करना है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो 10 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में इन 7 दिन में आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट देना है तो अभी दे लीजिए, मगर 7 दिन में आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। इसके रीजन अनेकों अनेक हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे क्वेश्चन से आप टकरा जाएं और उस क्वेश्चन का सवाल आपको ना आए तो आपका मनोबल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और लास्ट के वक्त में मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है कि अगर आपका मनोबल टूट जाता है तो आप जीतने की उम्मीद और जीतने की चाहत भी भूल जाइए। और जो ये नीट का जो बैटल है वो बिल्कुल मनोबल पे ही टिका हुआ है। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस हैं, अपने प्रिपरेशन पे बिलीव करते हैं और आपका सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ा है तो आप जीतेंगे। इसलिए क्वेश्चंस लास्ट में आपको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, तो आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है रिवाइजिंग आंसर ऑफ पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। अभी तक आपने पीवाईक्यू करा होगा, बहुत बार किया होगा, उसके आंसर को रिवाइज करिए, क्योंकि 10 से 20% क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यू से आएंगे। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का एहसास होगा, जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसके आंसर्स आपके पास होंगे, उस आंसर को रिवाइज करिए, क्योंकि पीवाईक्यू के आंसर्स रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। इवन फिजिक्स में मैंने बताया था आपको कि फिजिक्स में हर एक पीवाईक्यू हर एक साल का हर एक क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूला यूज किए गए हैं उस फॉर्मूला को लिख लीजिए। तो आपने लिखा भी होगा तो उसको रिवाइज करिए, कंटेंट को रिवाइज करिए। थर्ड है रिवाइजिंग थ्योरी ओनली। 7 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी करना है। इसमें आपको कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करना है। एमसीक्यू का आंसर याद करना है जो आपने पहले किया है, तो रिवाइज करना है थ्योरी से ही आप सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि जब तक आपको थ्योरी का नॉलेज नहीं होगा आप बेहतर वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। और आपने देखा भी होगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे। मैं खुद मॉक टेस्ट लेता हूं डेली 8 बजे और सुबह 9 बजे अनअकैडमी पे। एनसीईआरटी का लाइन है तब भी आप गलत कर देते हैं। तो बारीकी से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, गौर से नहीं पढ़ेंगे, लगातार नहीं पढ़ेंगे और बार बार नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए रिवाइज करिए थ्योरी को, और एनसीईआरटी बुक से रिवाइज करना है या जो आपने पहले पूरे साल में नोट्स बनाया है उससे रिवाइज करना है। लास्ट मिनट में आपको कोई भी एडिशनल बुक, रेफरेंस नोट्स नहीं करनी है। चौथा है एडिक्वेट स्लीप। कई बार देखा जाता है कि जब एग्जाम होता है तो हम स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस के कारण हम सो नहीं पाते हैं। एक पहला कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि लास्ट के दिन में हम सोचते हैं कि हम पूरा सिलेबस को रिवाइज करके ही एग्जाम में जाएं। तो बेहतर है कि पहले ही रिवाइज कर लीजिए। ऐसा समझिए कि कल ही एग्जाम है और आज आपको पढ़ना है। तो 16 जुलाई के रात को आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। जब तक आप सोएंगे नहीं तब तक आपका दिमाग रिफ्रेश नहीं होगा, और दिमाग रिफ्रेश नहीं होगा तो आपका दिमाग बेहतर रिकॉल नहीं कर पाएगा, और रिकॉल नहीं कर पाएगा तो आप समझ ही रहे हैं चीज़ें आती हुई भी लोग भूल जाते हैं। तो जब रिकॉल नहीं होगा तो ऐसे ही भूल जाएंगे। इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। तो 16 जुलाई को आपको एटलीस्ट 8 घंटा सो लीजिए।
इसको कटौती करके 7 घंटे पे लेके आ सकते हैं, बट 7 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। सारे फोन वोन बंद करके आराम से सोइएगा, ताकि आप अगले दिन तरोताजा महसूस कर सकें और बेहतर परफॉर्म कर सकें। डू नॉट डिस्कस एनी डाउट क्वेश्चन विथ फ्रेंड्स। क्या होता है कि लास्ट के दिनों में हमारी हलचलें बढ़ जाती हैं, क्यूरियोसिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है कि तुम्हारा फिजिक्स कैसा है, तुम्हारा केमिस्ट्री कैसा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब चीज़ नहीं करना है। लास्ट टाइम एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते भी मैंने देखा है कि लोग आपस में डिस्कस करते हैं, ये आपको चीज़ें आती हुई भी भूल जाएंगे, फिर काम गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए अपने ऊपर बिलीव रखिए और अपने कंटेंट को रिवाइज करिए, किसी से भी डिस्कस आपको नहीं करना है। वीडियो कैसे लगी इसकी प्रतिक्रिया आप अपने इस कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।